जदयू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भागलपुर दौरे के लिए भाजपा से कम ताकत नहीं झोंकी थी, लेकिन पार्टी को जिस बात का इंतजार था वो हुआ नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संबोधन के अंत में चुनाव का नाम लिए बगैर आगे भी जन समर्थन मांगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कुछ संकेतों में भी नहीं कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भागलपुर के मंच से संबोधन की शुरुआत में जब मंचासीन नेताओं का नाम लेना शुरू किया तो नीतीश कुमार को लेकर हमारे लाडले मुख्यमंत्री कहा, लेकिन जदयू की उम्मीद इस बार भी अधूरी रह गई कि एक बड़े मंच से पीएम मोदी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार को चेहरा बता सकते थे, लेकिन पीएम मोदी ने ऐसा नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काम की कई बार सराहना की, उनके मुख्यमंत्री बनने के पहले क्या होता था यह भी बताया, सुशासन के पहले कुशासन और जंगल राज तक की बात की। जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के केंद्रीय मंत्री के रूप में कामकाज की सराहना की, लेकिन जिस बात का जदयू को बेसब्री से इंतजार था वह नहीं हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए का चेहरा होंगे, इस घोषणा का इंतजार हो रहा था। यह इंतजार अंतिम समय तक धरा रह गया, लेकिन पीएम मोदी ने यह ऐलान नहीं किया। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार मंच पर राज्यपाल की उपस्थिति एक कारण हो सकती है, लेकिन एक घोषणा के नहीं होने से बिहार में असमंजस की स्थिति बनी रहेगी, यह पक्का है। सीएम नीतीश कुमार और पीएम मोदी ने एक साथ काम करने की बातें दोहराई, लेकिन बिहार के राजनीतिक असमंजस को खत्म करने का प्रयास नहीं किया। यह असमंजस की शुरुआत महाराष्ट्र में बहुमत के बाद भाजपा का चेहरा बदलने के बाद से हुई थी। बार बार यह बात हवा में उड़ रही है कि भाजपा बिहार में भी महाराष्ट्र जैसा कुछ खेल कर सकती है। इस असमंजस की शुरुआत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के चुप रहने के बाद से हुई थी, जब उन्होंने बिहार में नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ने के सवाल का जवाब नहीं दिया था। उसके बाद से बार बार विपक्षी कांग्रेस और आरजेडी सीएम नीतीश कुमार के साथ महाराष्ट्र जैसा धोखा होने की बात उठा रहे हैं। जदयू नेताओं का मानना था कि सभी असमंजस भागलपुर में पीएम के भाषण के बाद खत्म हो जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार को अगले चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए जाने की बात नहीं कहकर कुछ अधूरा छोड़ दिया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि जंगल राज वालों को हमारी धरोहर और आस्था से नफरत है। इस समय प्रयागराज में एकता का महाकुंभ चल रहा है। यह भारत की एकता और समरसता का प्रतीक है। पूरे यूरोप की जनसंख्या से ज़्यादा लोग अब तक महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। बिहार से गाँव-गाँव के लोग कुंभ में डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन यह जंगल राज वाले लोग महाकुंभ को गाली दे रहे हैं, भद्दी भद्दी गालियाँ दे रहे हैं। राम मंदिर को कोसने वाले लोग महाकुंभ पर टिप्पणी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बिहार कभी माफ नहीं करेगी। जनता सब देख रही है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और जंगल राज वालों ने बिहार को बदनाम किया, बिहार को पीछे धकेला, लेकिन अब एनडीए सरकार के नेतृत्व में बिहार को वही पहचान मिलेगा जो भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक के समय में हुआ करती थी। पीएम मोदी ने बिहार में शुरू हुई कई योजनाओं के नाम गिनाए। उन्होंने कहा कि भागलपुर वैश्विक ज्ञान का केंद्र हुआ करता था। हम नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचीन गौरव को आधुनिक भारत से जोड़ने का काम कर रहे हैं। जल्द ही केंद्र सरकार विक्रमशिला विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने जा रहा है। इस पर काम भी शुरू हो चुका है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।